मकरंद किसको बोलते हैं? फूलों के रस को, तो उसको तो शहद भी बोलते हैं ना। अकेले फूल का रस है तो मकरंद, और बहुत सारे फूलों का रस है तो शहद। ठीक है, बस ऐसा है, वो एक वचन है बहुवचन। क्योंकि जो जब मधुमक्खी रस लेके आती है और उससे जो हमको शहद मिलता है तो एक ही फूल का थोड़ा रहता है, वो तो कई सारे जो है फूलों का चूस के लाती है और कई बार लाती है रखती है, तो उससे जो मिलता है मिश्रण, मतलब ऐसा जैसे पानी और चाय में कैसा अंतर, पानी एक चीज़ है, दूध एक चीज़ है, शक्कर अलग चीज़ है, एक एक चीज़ है, पर जब मिल जाता है तो चाय बन जाती है। तो ऐसा मिश्रण है, समझ लो। और कुछ तो मकरंद यानी फूलों का रस। ठीक है, ये जंगल है, मान लो छोटा जंगल का मतलब पूरा बहुत बड़ा जंगल नहीं, जंगल का छोटा एरिया। जैसे मान लो आपका खेत होता है ना, खेत, तो खेत में मान लो आपके पास 10 बंदी, उसमें से एक बंदी को ले लो आप। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? एक छोटा जंगल, उसमें कोई मान लीजिए पेड़ है यहाँ पर, और यहाँ पे उसका क्या लगा है, छाता लगा है मधुमक्खी का। तो वो मधुमक्खी इस एक एरिया तक जाती है, जितने भी पेड़ों में जो फूल वगैरह होते हैं, है ना, क्योंकि फूल में रंग वगैरह होते हैं, सब अलग अलग तरह के फूल होते हैं, तो उनको देख के वो आकर्षित होती है, सुगंध होती है। इन यहाँ पे सब क्यों ना पेड़ हैं, इनमें फूल लगते हैं, और फूलों के पास हो जाती है, उनका मकरंद यानी उनका रस और उनका पराग खींच करके लाती है, मतलब सोख करके ढंग से लाती है। और मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारे छोटे छोटे क्या लगे रहते हैं, छिद्र होते हैं, है ना। अपने 90वीं में पढ़ चुके हैं कि सेल की खोज ऐसे ही की थी किसने, सेल मतलब कोशिका, किसने, रॉबर्ट हुक की, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इस तरह का छाता होता है मधुमक्खी का, उसमें छोटे छोटे ऐसे खांचे 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 बने होते हैं, है ना। उन्हीं को देख करके उसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने अपनी माइक्रोस्कोप से देखा था कि जिस तरह मधुमक्खी में छोटे छोटे खाने से मिलकर मधु में छाता बनता है, इसको ये मोम कहलाता है। छाता होता है ना, वो मोम कहलाता है। छाते को आप खा भी सकते हो, कई बार खाया भी होगा, है ना। इसको खा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, अच्छा होता है ना। प्रोटीन का स्रोत होता है, ये प्रोटीन रहता है इसमें। और मैंने बताया इसी छाते से अपन मधुमक्खी ऐसा निचोड़ लो ना, उसको ऐसा निचोड़ लो, ऐसा पूरा चिपक जाता है, आटे के समान हो जाता है वो छाता। ठीक है, उसी से बनता है ये जो कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल, है ना, कैप्सूल खाए हो ना, जिसके अंदर छोटे छोटे से दाने वाने वाके रहते हैं और ऊपर से प्लास्टिक टाइप का कवर रहता है। वो प्लास्टिक नहीं है, वो मोम है इसी का। वो चीज़ लिखे है, अपन ध्यान रखना। एक नंबर ये सब चीज़ पूछता है आगे जाके कॉम्पिटिशन में कि कैप्सूल का कवर काय का बनता है, ले वहाँ सर खुजाओ फिर काय का बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें होती है, ये छोटी छोटी। अब जैसे मैंने बताया ना अभी कि क्या लेयर का उत्पादन किस लिए होता है, लेयर मछली, ये मछली बोलता हूँ, मुर्गी, लेयर होता है, बॉयलर होता है, काकरेल होता है, कड़कनाथ होता है, देसी होता है, दुनिया भर का होता है। तो लेयर का उत्पादन काय के लिए करते हैं? और सुनो, ये लेयर प्राकृतिक नहीं है, ये लेयर बनाया गया है, हाइब्रिड है, हाइब्रिड कर बताया था ना मैंने, अपन हाइब्रिड, है ना। हाइब्रिड मतलब संकरण, संकरण करके बनाया गया है ना। अच्छे ज्यादा से ज्यादा अंडा दे मुर्गी की प्रजाति है लेयर और ब्रायलर, है ना, ब्रायलर। ठीक है, तो ये लेयर जो है फीमेल होता है और ब्रायलर जो है वो मेल होता है, मतलब, है ना, ऐसा है। तो ये अंडे के लिए, अंडे के उत्पादन, अधिकतम अंडे का उत्पादन कर सके, इसलिए लेयर को संकरित किया गया है, मतलब हाइब्रिड किया गया है, संकरण किया गया। संकरण प्रक्रिया के दौरान इसको बनाया गया है अंडे के अधिकतम उत्पादन के लिए। ठीक है, और बॉयलर का उत्पादन किस लिए करते हैं? मांस के उत्पादन के लिए। ठीक है, लेयर का किसके लिए? अंडे के लिए। और दूसरा मांस का, ये लेयर फीमेल होता है, मतलब मादा होता है, और बॉयलर जो है मेल होता है, मतलब मुर्गा। ये मुर्गी है और ये कौन है? मुर्गा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका भोजन में उपयोग नहीं करना चाहिए, लेयर खाना नहीं चाहिए भोजन में। क्यों नहीं खाना चाहिए बता रहा हूं, क्योंकि ये जो लेयर है ना, इसमें इंजेक्शंस का जो है, केमिकल वाले इंजेक्शंस का प्रयोग कर करके इससे पूरा बहुत सारे अंडे, एक देसी मुर्गी जो होती है ना, वो बहुत से बहुत 15-20-30 अंडे देती होगी, है ना, पूरे अपना एक समय में, एक टाइम पे, मतलब, है ना। और हमेशा नहीं देती ना, इनका शायद साल में 2-1 बार अंडे देती है मुर्गी, शायद ना, ऐसी कुछ है देसी मुर्गी। ठीक है, तो और 15 से 20-25 बहुत से बहुत देती होगी, बस, इससे ज़्यादा शायद नहीं देती है। ठीक है, साल में 2 बार देती है, और एक बार में 15 से 20-25 तक जो भी देती होगी। पर इस लेयर से मालूम है, एनी टाइम अंडे निकालते हैं इससे, मतलब इसकी पूरी बैंड बजा देते हैं, इसका पूरा शरीर को चूस डालते हैं। कौन? मानव। कह के लिए अंडे निकल दे, अंडे दे, उसको इंजेक्शंस लगा लगा करके, केमिकल इंजेक्शंस लगा लगा के उसको। और ये इंजेक्शंस क्यों लगाते हैं? अंडे रिलीज कब होते हैं? जैसे महिलाओं में समझना, इसको समझ पाओगे आप अच्छे से, मैं थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूँ इसको। तो अंडे, जैसे अपन ने उसमें पढ़े थे, ठीक है, ये अंडाशय, ठीक है, यहाँ पे ऐसा पढ़े थे अपन ने, उसमें नर मादा जनन तंत्र में, ठीक है, पढ़े थे, तो मैं बता, थोड़ा सा समझ लेना। तो यहाँ से एक अंडा यहाँ से रिलीज होता है 1 महीने, तो एक अंडा यहाँ से होता है रिलीज, ऐसा होता है ना। बहुत सारे अंडे, एक एक अंडे निकलते रहते हैं,
मतलब 1 महीने में यहाँ से एक निकलेगा तो 1 महीने में यहाँ से निकलेगा, अगले महीने यहाँ, 1 महीने में एक अंडा निकलता है ना, परिपक्व होकर के। तो 1 महीने में एक निकलता है, पर यदि आप चाहो कि नहीं जी 1 महीने 30 दिन में 30 पूरे निकले, अब तो लफड़ा हो जाएगा। तो आप जबकि प्राकृतिक तरीका क्या होता है कि 1 महीने में एक ही बनेगा, निकलेगा, ठीक है। आप चाह रहे हो आपकी नहीं हर दिन निकले, ठीक है, जबरदस्ती, मतलब आपने कॉन्टेस्ट मतलब जबरदस्ती। तो वैसे यहाँ पर भी तो जब निकले तो उसको एक्स्ट्रा क्या देते रहते हैं अपन, उसको एक्स्ट्रा इंजेक्शन जो है, मतलब मुर्गी की बात कर रहा हूँ, तो देते रहते हैं। अच्छा यहाँ पे मानव को ही समझ लो, थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंजेक्शन किसी महिला को दे दिया, रोज इंजेक्शन दे रही है उसको या जैसा भी है, तो क्या होगा कि उसका जो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं मासिक चक्र जो है ना, जो मासिक चक्र होता है, मेंसस साइकिल होता है, वो कैसा होगा, उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। जो महीने में एक बार आता था और महीने में एक बार एक अंडा निकलता था, अब वो रोज उसको मेंसस आएगा और रोज अंडा निकलेगा, तो ऐसे में तो उसकी महिला की हालत क्या होगी, तो खराब हो जाएगी उसकी हालत, तो ठीक है। महिला जो है वो जो महीने में प्राकृतिक तरीके से होता था और अपने आप होता था, उसको आप इंजेक्शन मतलब उसके हार्मोन्स में किस तरह की वृद्धि करके, है ना, उसको रोज 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 रोज, मतलब वो हमेशा महिला जो है अंडे देते रहे का मतलब, अंडा देने का मतलब क्या हो गया, वो हमेशा काय में रहे, पीरियड्स में रहे, उसको मासिक चक्र हमेशा ही आता रहे, तो ऐसी स्थिति में उसकी हालत खराब हो जाएगी और एक दिन वो सूख साख करके मर जाएगी। तो लेयर के साथ भी यही होता है, उसको बनाया ही अंडे उत्पादन के लिए, ठीक है, कि इससे जितने अधिकतम अंडे हो सकते हैं निकालवा लो, तो उसका जो मेंसस है वो बिगाड़ देते हैं इंजेक्शन के माध्यम से, और उसको रोज मेंसस आता है, और मेंसस आना अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरे दर्द से गुजरना पड़ता है। अब महिलाएं लड़कियां जानती होंगी जिनको, है ना, मेंसस आते हैं तो काफ़ी तकलीफ दर्द होता है ये, और क्यों होता है ये मैंने बताया हूँ आप लोगों को, है ना। बाकी टाइम मस्त रहो, पर जो 3 दिन जो रहते हैं वो उसमें थोड़ा सा पेनफुल स्थिति रहती है। अब सोचो मुर्गी को आप रोज पेन दे रहे हो, रोज पेन दे रहे हो, और अंडा दे और उससे अंडा निकालते हो, तो उसकी हालत खराब हो जाती है, ठीक है। इसलिए हालत खराब मतलब उसमें जितने भी पौष्टिकता, कैल्शियम जो भी प्रोटीन विटामिन वसा जो भी रहता है शरीर में, सब कहाँ घुस जाता है, अंडे में। और आप उसको आप खाओगे तो क्या खा रहे हो, भूसा खा रहे हो, कुछ बचा ही नहीं उसमें, क्योंकि सारा कुछ तो अंडो 300 अंडे लगभग 250-300 जो भी है ना, तो 300 अंडे में सब कुछ चला गया है, तो वो उसकी हालत जो अच्छी रहती है ना, जो सूख साख करके किड़िंग काड़िंग दुबला पतला इंसान हड्डी बन जाती है, और लोग उसको खाते हैं। तो भैया ये खाने के लिए नहीं होती है, ये केवल अंडे के उत्पादन के लिए होती है, तो लेयर कभी ना खाएं। अब खाओगे भी तो मर नहीं जाओगे, पर पौष्टिकता नहीं मिलेगी, भूसा खा रहे हो, चावल तो साला के अंडे में गया, भूसा आप खा रहे हो, तो इसको नहीं खाते। तो खाने के लिए कौन है भैया, तो खाने के लिए क्या होता है, बायलर होता है, बायलर ऐसे, ठीक है ना, बायलर होता है, लेयर बायलर, है ना। एक वो अच्छा कड़कनाथ, वो काला खून वाला, वो तो अलग है, देसी जो है वो अलग है ना। अपन ये जो अपन ने जो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन संकरण वाली, ठीक है ना, संकर करके जो संकरण प्रक्रिया के द्वारा संकर करके जो बनाया, कल अपन ने बात की थी उसमें, है ना, उसमें अपन ने गाय वगैरह का लिया था, चाय के माध्यम से बताया था मैंने आप लोगों को। हाँ, तो बायलर क्या होता है, मेल होता है, मांस के उत्पादन के लिए इसको बनाया गया है, संवर्धित किया गया है, ठीक है। ये मेल है, और ये अच्छा मोटा तगड़ा होता है, बिल्कुल बहुत जल्दी वृद्धि कर लेता है, अच्छा मोटा तगड़ा होता है, ठीक है। और मांस भी इसका बिल्कुल जम के मांस शरीर में थोल थोल रहता है, समझ, है ना। और वसा प्रोटीन वगैरह इसमें मिलता है ठीक है। तो ये मांस के उत्पादन के लिए होता है, ये ऐसा किड़िंग काड़िंग दुबला पतला हड्डी नहीं होता है, जल्दी से बिल्कुल ऐसा, है ना, ऐसा हो जाता है। तो ये मांस इससे अच्छा मिलता है ना। पर एक बात और भी है कि ये बायलर वगैरह जो हैं, ये जो है ना, ये चिकन वगैरह जो कृत्रिम तरीके से इनका उत्पादन पालते हैं ना सब, ये फार्म वगैरह में मुर्गी पालन जो करते, अपन पढ़े भी 9वीं वाले पढ़ रहे हैं अपन मुर्गी पालन लास्ट में, तो मुर्गी पालन जो करते हैं ना, और इनका जो अपन मांस खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए इसका मांस, क्योंकि ये बाद में नुकसान करेगा शरीर में। क्यों, क्योंकि इनको इंजेक्शन, देखो ये अंडे निकल रहे हैं ना, इंजेक्शन लगा के जबरदस्ती निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये अंडे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना नुकसानदायक, इसलिए अपन लोग गांव के लोग तो खासतौर पे विदेशी, ये जो विदेशी नहीं मतलब देसी है, पर ये ऐसे वाले अंडे जो मार्केट में आते हैं, उसको खाने की बजाय अपने देसी जो अंडे होते हैं, मतलब देसी मुर्गियों के, अपने घरों में गांव में पाई जाती है देसी मुर्गियाँ, तो उनके अंडे खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये अंडा 8 रुपये 7 रुपये 6 रुपये का आता है एक, तो अपने यहाँ का देसी अंडा 15 से 20 रुपये का आता है, पर उसकी बात अलग रहती है, वो देसी तरीके से, मतलब प्राकृतिक तरीके से, पौष्टिक भी अच्छा होता है, ज़्यादा ताकतवर भी होता है, आप जानते हो, ठीक है ना। ये अंडा तो ऐसा ही है, आजकल चाइना वाली तो पता नहीं साला कृत्रिम तरीके से क्या क्या बना रहे हैं, और है ना वो अंडा ठीक है। खैर, तो इस अंडे का भी प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इन अंडों का, ठीक है। और मांस का प्रयोग भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अभी नुकसान नहीं होगा, पर आप 40-50 साल के बाद, एक लंबे समय तक आप खाते रहोगे, तो उसके बाद में इनका नुकसान क्यों है,
क्योंकि इनका जो भोजन होता है ना वो दाने वाला स्पेशल, ठीक है, वो पूरा सब केमिकल से उसमें मिला रहता है, बहुत सारे केमिकल, जिससे कि अच्छा देखना भाई, देसी बच्चा रहेगा ना, चूजा रहेगा, तो वो यदि एक साल में जितना, एक साल में छोड़ दो, 6 महीने में वो लगभग 1 आध किलो का भी शायद नहीं होता 6 महीने में, देसी वाला। पर ये जो रहते हैं ना, ये तो 6 महीने में 2 किलो 3 किलो के हो जाते हैं। आप लोग जानते हैं, सब गांव में लगभग फार्म्स है, सब जानते हैं, फटाफट वृद्धि करते हैं, बहुत ज़्यादा वृद्धि। क्यों वृद्धि कर रहे हैं? इनके जो भोजन है ना, ऐसे केमिकल्स मिला रहता है इनके दाने में, भोजन में, कि ये जल्दी जल्दी से वृद्धि करे। क्योंकि ये भाई किस लिए बनाए गए हैं? अंडे दे और तू मर, हमको मतलब नहीं है, 2.5-3 अंडे दे दे, तू जा, खत्म, है ना, तू जल्दी से बड़ा हो जा और तेरे को बेचेंगे हम, फिर पैसा कमाएंगे उससे। ये सब पैसे कमाने के लिए, और हम इनका प्रयोग कर रहे हैं खाने में, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे। अब भैया वो जब केमिकल वाला भोजन खा रहा है, हानिकारक होगा कहीं ना कहीं वो तो खा रहा। भाई किसी भी चीज़ को उसकी ओरिजिनल जो चीज़ें हैं, मतलब क्या बोलना चाहिए, जो प्राकृतिक तरीके से जो होता है, वो उसको, उस सिस्टम को बिगाड़ करके, प्रकृति को बिगाड़ करके आप जबरदस्ती उसको जल्दी बड़ा कर रहे हो, जबरदस्ती उससे अंडे खींच रहे हो, तो गलत तरीका है, तो गलत तो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा ही वो, है ना। तो केमिकल्स के प्रयोग से, उसके भोजन में केमिकल रहता है, केमिकल खाता है, केमिकल्स के साथ भोजन खाता है, वो करता है दाना वाना जो भी, फटाफट वृद्धि करता है, उसके हार्मोन जल्दी रिलीज होते हैं, है ना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अपने इधर ही देख लीजिए, कुछ बच्चे ऐसे, अभी स्कूल में देख लीजिए, आप लोगों के साथ कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जैसे 10वीं क्लास के अंदर, है ना, ऐसे बच्चे होंगे जो देखने में ऐसा बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे कॉलेज लाइफ वाले हैं, है ना। ऐसा उनको देख के कोई बोले ये कॉलेज वाले लाइफ वाले होंगे, मतलब 12वीं के बाद वाले, 18 साल 20 साल का लड़का होगा ये, पर है वो 15 का। और कुछ ऐसे भी होंगे जो 10वीं में तो है, पर लगते 5वीं वाला, या कहाँ से आ गया 10वीं, किड़िंग काड़िंग पिड़िंग पाड़िंग ऐसी हाइट वाले आ गए यहाँ पे, कहाँ पढ़ रहा है भाई, इधर पढ़ रहा है, 10वीं में कहाँ आता, चल 5वीं में जा, नहीं जी मैं 10वीं का हूँ, है ना, ऐसे भी मिलेंगे ना आपको। तो ये कैसे होता है भाई? ये खाने पीने से होता है, ठीक है ना। ये कोई अच्छा खा रहा है, पौष्टिक वाला चीज़ें खा, तो थोड़ा सा वृद्धि विकास कर लेता है, अच्छा उसका शरीर। और जो कोई किड़िंग पाड़िंग खा रहा है, अच्छा नहीं खा रहा है, सब पोषक पदार्थ नहीं मिल रहे हैं उसको, तो कुपोषित रहता है, वो किड़िंग पाड़िंग रहता है। समझ में आ रहा है? बस ऐसा ही है। तो बॉयलर भी ऐसे ही होता है, तो इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लेयर, बॉयलर, और एक और क्या होता है ना, काकरेल, कॉकरेल बोलते हैं, कॉकरे से कॉकरेल, वो भी ऐसे संवर्ध, मतलब यही संकर है, वो भी संवर्धित किया गया है, वो भी, है ना। तो ये सब होता है। पेरेंट और होता है, पेरेंट कड़कनाथ तो देसी, मतलब देसी नहीं है, हाँ देसी नस्ल एक तरह से, वो कड़कनाथ देसी नस्ल है, अपना जो देसी होता है वो देसी है। देसी यदि खाते भी हो तो देसी खाओ, यानी देसी का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक तरीके से हो, कोई भी चीज़ जो प्राकृतिक तरीके से, उसको खाओ। जो ये आर्टिफिशियल तरीके से बनी हुई है ना, कोई भी चीज़ हो आर्टिफिशियल, मोबाइल बना है आर्टिफिशियल, प्रकृति ने थोड़ा ना दिया, प्रकृति ने तो हमको ये दिया है, आवाज़ अपने आप निकलती है। ये जो मोबाइल है क्या करेगा, रेडिएशन फैला रहा है, मार रहा है ये, ठीक है। तो ये जितनी भी कृत्रिम तरीके से चीज़ बनी ना, उनको कम से कम इस्तेमाल करो, ठीक है। जैसे ये पानी पियो जितना पीना है, दूध पियो जितना पीना है, कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो। अब बच भी नहीं सकते, पर कितना हो सकता है कम से कम यूज़ करो। मोबाइल का जितना हो सकता है कम से कम यूज़ करो। मोटरसाइकिल का, कार का जितना हो सकता है कम से कम यूज़ करो। साइकिल का यूज़ कर लिया करो, पैदल चल लिया करो, हाँ जहाँ जरूरी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यूज़ मत करो तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं है आजकल ज़िंदगी में। पर जितना हो सकता है, जब मालूम है कि यार यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर जाना है, तो साइकिल चल जाओ, पैदल चल जाओ, उसके लिए कार और गाड़ी यूज़ मत करो, क्योंकि पेट्रोल भी आपका जाएगा और पर्यावरण में प्रदूषण भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है, और एक्सीडेंट फैक्सीडेंट के चांस भी रहते हैं। आजकल तो साला रोड पे निकल गए तो पता नहीं वापस आओगे कि नहीं, आजकल तो बहुत दिक्कतें हैं। आप तो सही चल रहे हो, सामने वाले का क्या भरोसा, आप उन साइड में जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सामने वाला आके ठोक दिया है ऐसा होता है कि नहीं होता? अभी कहाँ का मैंने केस सुना था, वो बाजू में किसी को लग गई होगी, है ना, वो किनारे गाड़ी खड़ी करके ऐसा उधर 4 हाथ दूर जाके, मतलब रोड के नीचे उतर के अपना 1 नंबर कर रहा है ना, एक गाड़ी ने आके ठोक दी उसको। मतलब एक्सीडेंट जो भी ऐसा पता नहीं, और कुछ नहीं, आया लहर वहरा क्या होगा, पिया पाया रहा पता नहीं, तो वो कूद गया उसके ऊपर, तो साला उसको भी ले गया। और वो जो 1 नंबर करने वाला आदमी था, मूतने वाला, वो नहीं पड़ गया, ये बच गया। उसको गाड़ी उसके ढंग से लग गई होगी, जैसा भी हुआ होगा, इसको ये छिलाया विलाया टूट फूट हुआ, वो नहीं पड़ गया, ये बच गया, ले वो साल। ऐसा भैया, और उसकी गाड़ी कुछ नहीं हुआ, जो बाजू में खड़ी किया था उसकी गाड़ी कुछ नहीं हुआ, ठीक है ऐसा। हाँ इसकी गाड़ी खराब हुई, इसकी गाड़ी टूट फूट हुई होगी, ये भी टूट फूट हुआ, पर उसकी गाड़ी कुछ नहीं, पर वो निपट गया, ले। अब मूतना भी मतलब साला बेकार है। अब वो रोड पे खड़े होके करता है, चलो भाई ठीक है, साला बताते, मतलब हमें देखा नहीं, मैंने सुना ऐसा बता रहे थे, है ना। तो ये बाहर की घटना, मतलब तो वो रोड के किनारे गाड़ी खड़ी करके 4 हाथ
मतलब अंदर रोड से उतर के अंदर, मतलब ऐसा किनारे गया होगा थोड़ा रोड से नीचे, है ना, मतलब ऐसा एक आध 2 मीटर अंदर गया होगा, तो वहां ठोक दिया उसको जाके, रोड कम पड़ गई उसके लिए। और ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि मतलब कोई बड़ा भारी, मतलब कोई आ जा रहा होगा या ट्रैफिक वाला रोड था, ऐसा खाली रोड, अब थोड़ा पिया पाया रहा होगा कैसा पता नहीं, ठोक दिया जा, है ना ऐसा। या कोई दुश्मनी रहेगी, निपटा नहीं रहा होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो उनकी अब क्या बात है नहीं जाने, भगवान जाने उसको, पर ऐसा मेरे को सुनने मिला। तो ऐसे ऐसे लोग हैं बताओ। और वाकई में प्रकृति में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है ना कि आप सोच नहीं सकते, मतलब, है ना। लोगों के ऊपर ट्रक निकल जाता तो सारे बच जाते, कई बार सुने ना ऐसा, है ना, लोगों के ऊपर ट्रक निकल के तो बच गए वो, ठीक है, कुछ नहीं हुआ उनको। और कई बार ऐसा है वो उधर मुतने गया, उधर ठोक दिया उसको जाके, लिया रोड से बाहर मुँह साले हो मतलब कुछ भी हो यार, क्या करे, बड़ी घटनाएं ऐसी खतरनाक होती रहती। खैर